आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। आप लोग इससे काफ़ी फेमिलियर हैं, अननेसेसरी यूज़ भी करते होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एंटीबायोटिक्स के ऊपर मन की बात किए थे, लोगों को समझाए थे कि एंटीबायोटिक्स से क्या नुकसान है। तो आपके टॉपिक में भी है और किसी भी कंपटीशन में आने के लिए और कोई भी कंपटीशन हो उसमें एंटीबायोटिक्स पे क्वेश्चन पूछता ही है। तो आज हम लोग बीइंग स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी इसको जाने, बल्कि एक नई खोज करें। दे आर मेडिसिन्स दैट हेल्प टू स्टॉप इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी ये एक प्रकार की औषधि है, दवाई है जो इन्फेक्शन को रोकता है। अब वो कैसे रोकेगा? किलिंग बैक्टीरिया, चाहे बैक्टीरिया को किल कर देगा। कीपिंग देम फ्रॉम कॉपिंग देमसेल्व्स, यानी 1 से 2, 2 से जो 4, उसके अंदर जो कॉपी होता है न्यूक्लिक एसिड का, उसको रोकता है। फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, यानी उसके रिप्रोडक्शन को रोक देता है। तो ये 3 मेथड से वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है या किल कर देता है। द वर्ड एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ। द वर्ड एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ, यानी जिंदगी के खिलाफ। क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का चाहे डेड फॉर्म या एटीन्यूएटेड फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म या लो स्ट्रेन फॉर्म को यूज किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। इसीलिए इसको एंटीबायोटिक्स यानी अगेंस्ट लाइफ कहते हैं। मीन्स एनी ड्रग दैट किल्स जर्म्स टेक्निकली कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कोई भी ड्रग जो जर्म्स को यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन बी किल्ड विद एंटीबायोटिक्स। एज ए इन ब्रॉड टर्म एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है, वायरल इन्फेक्शन को इसलिए नहीं करता है क्योंकि वायरस जो है बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, जो आज कोरोना वायरस सबको रोला रहा है। इसकी मेन फैक्टर यही है। एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी ये एक्सट्रैक्ट है, केमिकल एक्सट्रैक्ट है। हिस्ट्री टर्म एंटीबायोटिक्स ये वॉक्समैन ने दिया था। ग्रोथ ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम ये एक फंजाई है, साइंटिफिक नेम है। किल्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये एक बैक्टीरिया है, यानी ये इसको मारा। ये चीज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा। उन्होंने ये देखा कि इस प्लांट यानी फंगस पेनिसिलियम नोटेटम का जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर पोटेंसी है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए। द केमिकल नेम पेनिसिलिन, उस केमिकल का नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। इसका फर्स्ट मेडिकल यूज 1941 में हुआ था और 1942 से जो 1946 यानी 41 से ही मान लीजिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये धड़ल्ले से यूज हुआ था। क्यों? जो अमेरिकन सोल्जर्स वॉन्डेड हुआ था, जख्मी हुआ था, उसके इलाज में ये पेनिसिलिन बहुत मास लेवल पर यूज किया गया था। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस मेडिसिन का बहुतायत से उपयोग किया गया था। वो है पेनिसिलिन। मेडिकल वैल्यू ऑफ पेनिसिलिन यानी जो दवाई के तौर पर इसका जो वैल्यू है ये चेन एंड फ्लोरे ने दिया था। बाद में फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे को
तीनों को मिला करके नोबेल प्राइज 1945 में मिला था इसी काम के लिए इसको। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से होता है। ये भी एक फंगस है, ये भी पेनिसिलियम नोटेटम कैटेगरी में है, बस जीनस स्पेसीज अलग है। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत तरह के, फिर इन्होंने वॉक्समैन ने यूज पता लगाया इसका। मोर देन 7000 एंटीबायोटिक्स नोन, लेकिन उसमें से जैसे खाली बैसिलस सबटिलिस से 60 होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से 41 होता है, और ज्यादातर जो है बैसिलस कैटेगरी से ही ये आता है। ए गुड एंटीबायोटिक्स हार्मलेस टू, एक अच्छे किस्म का जो एंटीबायोटिक्स होता है हार्मलेस टू द होस्ट एंड इट्स माइक्रोफ्लोरा, यानी होस्ट को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफेक्टिव फॉर ऑल स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेंस, और वो सभी के लिए प्रभावी होगा, ये नहीं कि एक ही दवा पैथोजन के लिए। अब दो कैटेगरी का होता है एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक एंड एंटीबायोटिक्स। आमतौर से लोग डॉक्टर के यहां जाते हैं तो कहते हैं वो बीमार पड़ा था तो उसको भी यही दवाई दिया था, मैं बीमार पड़ी तो मुझे भी यही दवाई दिया। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जो एक ही एंटीबायोटिक बहुत सारे पैथोजेन को किल करता है। लेकिन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो होता है वो एक ही किस्म के पैथोजेन को किल करता है। क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, 5 क्लासेस ब्रॉडली किया गया है। बीटा लैक्टान्स, इसके अंदर पेनिसिलिन आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर जेंटामाइसिन आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर जेंटामाइसिन आता है। क्विनिनोलोन्स जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन आता है। सल्फोनामाइड्स, सल्फा मिथॉक्सिजोल एंड ग्लाइकोवेनोमाइसिन्स आता है। बेस्ड ऑन वर्क, ये तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से है, और बेस्ड ऑन वर्क एंटीबायोटिक 2 तरीके का होता है, एक बैक्टीरिसाइडल, दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, यानी सेल वाल को बनने से रोक देता है। जब सेल वाल बनने से रोक जाएगा तो वो मर जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अंदर ये 2 एग्जाम्पल दिया है, वैंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। बैक्टीरियोस्टैटिक स्टॉप्स बैक्टीरिया फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग, यानी उसको ग्रोथ 1 से 2 बनने से रोकता है, यानी रिप्रोड्यूस करने से उसको रोकता है, प्रजनन करने से रोकता है। इसके अंदर आता है टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलिट्स। ये सब बताने का वक्त है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये दे दिया जाता है, और चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर यानी एमएससी में ये इम्पोर्टेंट चीज है, और CSIR नेट के लिए और RRB के लिए और ICAR के लिए, ICMAR के लिए, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर एंटीबायोटिक्स बायोटेक के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मेडिसिन बताने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको यूज करें या पूछें या इसका फंक्शन देख करके मोबाइल से, बिल्कुल गलत है, जो आगे हम बयान करेंगे। 3 मेन एंटीबायोटिक टारगेट्स इन बैक्टीरिया, द सेल वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी एंटीबायोटिक का जो टारगेट होता है बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को या उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, वो उसको बनने नहीं देता है या उसको रिपेयर नहीं होने देता है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और वो मर जाता है। द मशीनरी ऑफ DNA एंड RNA सिंथेसिस, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो DNA है और RNA है, उसका जो रेप्लिकेशन होता है,
या वो होस्ट का डीएनए आरएनए का जो रेप्लिकेशन को वो से मिल करके जो रेप्लिकेट करता है, तो इस प्रोसेस को वो रोक देता है। द मशीनरी प्रोड्यूस इन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनता है इन कोलेबोरेशन विद द होस्ट मशीनरी, वो उसको रोक देता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करता है ये ऊपर थोड़ा बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर डिटेल में है। डिसरप्ट बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब कि एंटीबायोटिक क्या करता है, जो भी पैथोजन अंदर गया यानी बैक्टीरिया मेनली, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देता है, बनता है तो उसको रिपेयर नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इस कैटेगरी में ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही 3 है, ढेर सारे एंटीबायोटिक्स हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है क्या कहते हैं, मन की बात में एंटीबायोटिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में बताए थे। इनहिबिट्स 50S राइबोसोम फंक्शनिंग, इसको इरिथ्रोमाइसिन इसके अंदर आता है, यानी बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, ये 70S 50S और 30S होता है। अब पूछेंगे सर ये S क्या है, तो ये यहाँ बयान करना ठीक नहीं है, और सेल चैप्टर में ये चीज है, तो ये इसके एक्टिविटी को रोक देता है। इसके अंदर आता है इरिथ्रोमाइसिन। दूसरा इसके एक्टिविटी को रोक देता है, इसके अंदर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए टू राइबोसोम। हाँ, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होने से पहले जो इनिशियल स्टेज है, तो ये टीआरएनए जो एक्चुअली मेन है, जो एंटीकोडॉन लाता है, वो ये टीआरएनए पहले चार्ज होता है, और ये चार्ज होने के बाद फिर ये राइबोसोम से अटैच होता है, तो इसी बाइंडिंग को, इसी अटैचमेंट को ये रोक देता है। तो इसके अंदर आता है आपका टेट्रासाइक्लिन। इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है जो उसके लिए जरूरी है, इसके अंदर आता है क्लोराम फेनिकॉल। और डिसरप्ट सिंथेसिस एंड रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा, इसके अंदर ये 2 आता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मेम्ब्रेन को कहा। और इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस, इसके अंदर आता है नोवो बायोसिन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इससे बना करके देंगे और ये एग्जाम में आता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी ये चाहे इसका केमिकल फॉर्म में या एटीन्यूएटेड फॉर्म में करता है। लाइकेन से आता है, तो इसके अंदर ये क्लेडोनिया और उसनिया है, फंजाई, पेनिसिलियम, सेफेलोस्पोरियम, एस्परजिलस और क्लाइटोसाइबीन, ये सब है एग्जाम्पल। इसको फॉर्मूला के तौर पर याद भी करना है, क्योंकि कभी कभी ज्यादातर इसका एग्जाम्पल देता है कि इसमें से कौन जिससे एंटीबायोटिक नहीं निकलता है या निकलता है, या ओड मैन आउट, और इसमें कौन सा अलग है, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। एक्टिनोमाइसेटिक्स ये 2 है, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, यू बैक्टीरिया, बैसिलस एंड स्यूडोमोनास। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस, यानी 70% जो एंटीबायोटिक्स आता है वो सिर्फ बैसिलस कैटेगरी के बैक्टीरिया से आता है, बाकी 30% और से आता है। मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स टू इनहांस पोटेंसी इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। जैसे एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, मतलब एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, कोई केमिकल उसमें जोड़ दिया जाता है, कोई ग्रुप जोड़ दिया जाता है, कोई कोफैक्टर जोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स में भी
बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के हिसाब से बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स को हम एंटीसेप्टिक भी कह सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी कह सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स भी कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं। लिमिटेशंस, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस के खिलाफ ये लागू इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है। बोथ एक्सेस एंड डेफिशिएंट यूज इज हार्मफुल, ज्यादा खाने पर भी नुकसान है, कम खाने पर भी नुकसान है। अवॉइड टू टेक विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर, यानी बगैर डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लें। अवॉइड सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स आमतौर से लोग कहते हैं फला मेडिसिन खा लीजिए ना, फला एंटीबायोटिक ले लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। मतलब बगैर पढ़े, बगैर जाने, बगैर टेस्ट किए डॉक्टर का वो बीमारी का फट से दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और खास करके गांव देहात में ये ज्यादा होता है, एक गोली खा लीजिए ठीक हो जाइएगा, फलना को दिया था ठीक हो गया था। अब चूंकि नेचर ऑफ डिजीज जो होता है, डिग्री ऑफ डिजीज, काइंड्स ऑफ डिजीज, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। मल्टी रेजिस्टेंट पैथोजेन और NDM1 MRSA, ये जो है मल्टी रेजिस्टेंट। अब आजकल जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें एक छोटी सी है कि पहले 5 mg का गोली दिया जाता था, अब 500 mg का दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि बैक्टीरियल स्ट्रेन का रेजिस्टेंट बढ़ गया है। अब उस इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पहले लो डोज का मेडिसिन शुरू करते हैं, और जो कटपढ़ा डॉक्टर होता है वो हाई डोज का मेडिसिन। अरे फला डॉक्टर के यहाँ एक ही गोली खाए थे ठीक हो गया था, लेकिन वो गलत है। ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।